हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लेसन दिस इज अ जोड़ी फोन्स। कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इज अ लोयन अ पेट एनिमल? क्या बेटा लोयन पेट एनिमल है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। लोयन क्या है? वाइल्ड एनिमल है। राइट द नेम ऑफ द सम एनिमल यू सी एट योर होम और विलेज। ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जो आप अपने घरों में या अपने विलेज में देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा डॉग, कैट या काउ, है ना। बहुत सारे एनिमल्स है जो हम अपने घरों के आसपास या हम अपने विलेज में देखते हैं। तो ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन सा एनिमल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? तो बेटा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है डॉग। आप यहाँ पे कैट भी लिख सकते हैं, काउ, जो भी एनिमल आपको पसंद है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे जोड़ीज फोन। यहाँ हमने देखा था पिछली वर्कशीट में बेटा, जो जोड़ी के फादर हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए एक डियर को मारना पड़ा और उसका लीवर और हार्ट को यूज़ करके जोड़ी के फादर की जान बची थी। तो इसके लिए जो डियर था उसका एक छोटा बच्चा, जिसे फ़ोन कहते हैं, एक छोटा बच्चा था। तो जो जोड़ी था वो उस छोटे बच्चे फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि वो उसका अब क्या होगा फ़ोन का। तो उसी से रिलेटेड वर्कशीट चल रही थी। आगे देखते हैं अब क्या होगा आज की वर्कशीट में। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमने उसकी मदर को यूज़ कर लिया, बट उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो फ़ोन की बात करें यहाँ पे, उसकी मदर जो डियर थी उसको हमने यूज़ कर लिया अपने लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थी। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट स्टोर सन, आई कांट से नो टू यू। वो क्या कह रहा है कि अब वो ये चाह रहा था, जो जोड़ी था वो ये चाह रहा था कि जो उसका बच्चा है, फ़ोन है, उसे हम अपने घर ले आते हैं। वो अपने फादर से यही बात कर रहा था कि उसके बच्चे को, जो फ़ोन है डियर के बच्चे को, हम अपने घर ले आते हैं। तब वो कहता है कि श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव द स्टर, कि अगर हम उसे यूं ही छोड़ देंगे तो ये बहुत अनग्रेटफुल होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। सन, आई कांट से नो टू यू। अब उसके फादर कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू द सी अनदर डे, कि भाई मैं उसके, अगर वो नहीं होता तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था, तो मैं तुम्हें इसके लिए नो नहीं कह सकता हूँ। कैन आई राइट बैक विद द मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? तो वो कहता है कि क्या मैं मिलविल, एक जो व्यक्ति है जो कहाँ जाता है, जो फॉरेस्ट में जाता है, वो कहता है क्या मैं मिल विल के साथ राइट बैक कर सकता हूँ, उसके साथ जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ। फ़ोन की बात कर रहे हैं कि फ़ोन को यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। भाई वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी मदर से पूछो। ही स्लाइड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो वो पीछे टेबल में बैठ जाता है और उसकी मदर जो होती है वो उस समय क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी पोर कर रही होती, कॉफ़ी डाल रही होती है। ही सेड माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। वो अपनी मदर से कहते हैं कि माँ, भी पापा कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मैं उस जो फ़ोन है उसको घर लेके आ सकता हूँ, उसको वापस लेके आ सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। अब जब उसने ये बात बोली तो उसकी मदर की जो कॉफ़ी थी, जैसे डाल रहे होते ना हम किसी कप में डाल रहे थे, तो वैसे ही हाथ में वही रुक जाती है। वट फोन? उसकी मदर कहती है वट फोन? भी क्या फ़ोन की क्या बात कर रहे हो तुम? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वो कहते हैं कि द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल। वो कह रहे हैं कि वो फ़ोन उस डो से, डो मतलब डियर से बिलोंग करता है जिसको हमने मार दिया है। वी यूज द डो लीवर टू ड्रा आउट ऑफ द पॉइजन एंड द सेपा। हमने उसका लीवर यूज़ किया है फादर के लिए। हमने उसका जो लीवर है, जो डो की बात कर रहे हैं, हमने अब उसके डो या डियर का जो लीवर यूज़ किया है अपने फादर का जो पॉइजन है उसे निकालने के लिए, फादर को बचाने के लिए। शी गैप्स्ड वेल फॉर पिटी स्नेक। जो स्नेक ने, जब स्नेक ने फादर को कट कर दिया था, बाइट कर दिया था, तो उसका पॉइजन निकालने के लिए हमने जो डियर है उसका लीवर यूज़ किया था। पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव एट द स्टार। वो कह रहे हैं कि पा कह रहे हैं कि उसे अगर यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उस फोन को अगर हम यूं ही छोड़ देंगे तो ये बहुत अनग्रेटफुल होगा। डॉक विल्सन सेड दैट इज़ राइट मैम। वहाँ पे डॉक विल्सन भी थे, उन्होंने भी यही बात बोली। जो डॉक विल्सन थे उन्होंने ये बोला दैट इज़ राइट मैम, कि ये सही कह रहा है। नथिंग इज़ द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि इस अर्थ पर कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पर इस वर्ड में क्या है, कुछ भी फ्री नहीं है। द बॉय इज़ राइट। वो कहते हैं कि जो लड़का कह रहा है वो सही है। एंड हिज डैडी ऑल्सो राइट। उसके डैडी भी जो बोल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे कि भाई फ़ोन को घर पे ले आओ। तो दोनों ही डैडी और फादर जो कह रहे हैं, वो डैडी और जो जोड़ी कह रहा है वो दोनों ही क्या है, सही है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, मिडविल सेड, जो मिडविल जो फॉरेस्ट जाते हैं वो भी यही बात कहते हैं, ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प इन फाइंड। वो कहता है कि भाई वो मेरे साथ में राइड कर सकता है और मैं हेल्प करूंगा उसे फाइंड करने के लिए। जो फ़ोन की बात कर रहे हैं, भी फ़ोन को फाइंड करने में हेल्प करेंगे। शी सेट डाउन टू बोर्ड हेल्पलेसली, मतलब वो क्या वहाँ पे बैठ गई और मतलब अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी, भी क्या किया जाए। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी विल हैव टू नथिंग एल्स टू फीड इट। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम उसे अपना मिल्क दे दोगे, ये उसने पहले बोला था कि अगर हम उसे ले आते तो मैं तो बड़ा हो गया, मुझे तो अब मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो वो यही कहती है मतलब कि अगर तुम उसे अपना मिल्क दे दोगे, क्योंकि हमारे पास में कुछ और उसे फीड करवाने के लिए, उसे और कुछ खाना देने के लिए है नहीं। मिलविल सेड कम ऑन बॉय, जो मिलविल है वो उसे कहते हैं कम ऑन बॉय, आ जाओ, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, कि हम राइडिंग के लिए तैयार होते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। तो बेटा आज की वर्कशीट में हमने देखा कि किस तरह वो जोड़ी जो है वो उस फोन के लिए कितना परेशान हो रहा है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चा इससे रिलेटेड। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट दिए गए हैं। स्लाइड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन था जो पीछे बैठ गया था, सेट डाउन कर दिया था जब उसके फादर ने बोला भी तुम अपनी मदर से पूछ लो, तो उसका आंसर आ जाएगा जोड़ी। क्या आ जाएगा? जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टेड, किसको यूं ही छोड़ देना अनग्रेटफुल था? फोन, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु सेड नथिंग इन द वर्ड कम्स क्वाइट फ्री, किसने कहा था कि इस अर्थ पर या इस वर्ड में कुछ भी फ्री नहीं है? डॉग विल्सन ने कहा था। डॉग विल्सन ने ये बात कही थी कि इस अर्थ पर कुछ भी फ्री नहीं है। अगर हमने उसकी मदर को अगर हमने अपने फ़ायदे के लिए उसको मार दिया, यही बात हुई ना, अपने फ़ायदे के लिए हमने उसको मार दिया, तो हमें भी कुछ रिवर्स उसको देना पड़ेगा ना। उसके फ़ोन को हम लाते हैं घर पर और क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। वो कहते हैं भी तुम अगर इसे अपना मिल्क दे दोगे, तो किसे कही थी ये बात? जोड़ी को कही थी। जोड़ी को कही थी कि इफ जोड़ी गिव इट मिल्क, भी हिज मिल्क, अपना मिल्क उसको दे देगा तभी उसको घर पे रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा इसे देने के लिए नहीं है। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड फोन, की क्या मैं मिलविल के साथ में जाकर क्या कर सकता हूँ? राइड बैक कर सकता हूँ और फोन को क्या कर सकता हूँ? ढूंढ सकता हूँ। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जोड़ी ने बोली थी ना ये बात कि भाई फ़ोन को क्या हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है बेटा आज की वर्कशीट। अपनी वर्कशीट को अच्छे से समझिए, एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठिए, साथ में उसको रीड कीजिए, लाउडली रीड कीजिए और वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर भी करिए और साथ में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी बेटा ज़रूर करिएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे। और एक बात आपको कह देती हूँ कि साथ साथ में अपनी वर्कशीट को लर्न भी करते रहिए। सिर्फ आपको वर्कशीट सिर्फ समझनी तो है ही, ये नहीं कहूँगी कि समझनी नहीं है, समझनी तो है, उसके साथ साथ में उसको लर्न करते रहिए। जो भी ग्रामर दी जा रही है, जो भी आपको ग्रामर साथ में दी जा रही है, या इसके अलावा जो आपको रिटन वर्क दिया जा रहा है, उसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते रहिए, अपने टीचर से चेक कराते रहिए, लेकिन साथ साथ में उसको लर्न करते रहिए बेटा, क्योंकि लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।